हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। अब हम देखते हैं लैग्रेंज और एलरियन मेथड्स फ्लूइड मूवमेंट को या फ्लूइड फ्लो को जानने के लिए ये दो मेथड किस तरीके से उपयोगी हैं और ये है क्या। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो लैग्रेंजियन मेथड है, ये लैग्रेंज ने इसको ढूंढा था या उसने इसको डिस्क्राइब किया था 1736 1813 के बीच में। और ये जो लैग्रेंजियन मेथड है ये एक्चुअल में ये कह रहा है कि हम फ्लूइड पार्टिकल के साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ भी फ्लूइड पार्टिकल जा रहा है हम साथ साथ चल रहे हैं और उसके साथ साथ ही उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को, उस फ्लूइड पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं या इवेल्युएट कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, जो भी हम कहना चाहते हैं। तो एक्चुअल में इसमें क्या होता है, मैं ये कहता हूँ कि जैसे कोई फ्लूइड पार्टिकल है, वो इनिशियल पोजीशन उसकी यहाँ थी, सपोज ये जो थी ये उसकी इनिशियल पोजीशन, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन के उसके टाइम इज इक्वल टू 0, चूँकि इनिशियल कहा है टाइम इज इक्वल टू 0 लेंगे हम, और साथ ही साथ उसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो जाई ए बी सी के रूप में हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ किसी सर्टेन टाइम विच इज़ ग्रेटर देन 0, किसी सर्टेन टाइम पर वो एक नई पोजीशन आर पर पहुँच गया जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करता हूँ तो ये जो आर है, ये जो आर है, ये लैग्रेंजियन मेथड में इसको हम जाई और टी के फंक्शन के रूप में डिनोट कर सकते हैं। तो ये r will be the function of xi and t, where we all know that r is equal to ix plus jy plus kz। i j k ये जो तीन जो हैं ये तीनों डायरेक्शन में इनके कंपोनेंट्स हैं, एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स हैं और i j के तीन डायरेक्शंस हैं। सिमिलरली वी कैन एक्सप्रेस xi as i a j b and k c। ऑल दैट क्लियर। और जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है एंड एक्सेलरेशन है और जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं दैट कैन बी लर्न एज डी आर बाई डीटा। अगर मैं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करता हूँ या एक्सेलरेशन की बात करता हूँ, डी टू आर बाई डी टी टू, डी आर बाई डी टी, ये डी टू आर बाई डी टी टू। इस तरीके से उनके जो रिलेशनशिप हैं वो आर और टी के बीच में, आर और टी के बीच में। क्यों? क्योंकि आर को टी और इनिशियल कोऑर्डिनेट्स जो उसके हैं, इनिशियल पोजीशन के कोऑर्डिनेट जो हैं उसके रूप में व्यक्त किया जाता है, इसलिए जो बाकी की प्रॉपर्टी भी हैं वो भी उसी रूप में व्यक्त की जाएगी। ये लैग्रेंजियन मेथड, ठीक है। नाउ अब एलरियन मेथड की बात आती है। एलर ने भी लगभग 1707 से 1783 के बीच में ये अपने जो भी एक्सपेरिमेंट और अपने जो भी खोजें थी वो की थी। तो ये एलर वाला पीरियड है और इसके अंदर उसने एलरियन मेथड की बात करी। एलरियन मेथड जो है वो लैग्रेंजियन मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट किस सेंस में है कि लैग्रेंजियन मेथड में तो हम चले थे पार्टिकल के साथ में, यहाँ क्या है, हम ये कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक स्पेस जो है वो फ्लूइड ने ऑक्यूपाई कर ली, वो एक उसका फ्लूइड एलिमेंट है। तो ये क्या है, इसको हम कहेंगे फ्लूइड एलिमेंट। ये फ्लूइड एलिमेंट है। ये फ्लूइड एलिमेंट की हम स्टडी कर रहे हैं और स्टडी कैसे कर रहे हैं, हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया और उसके हम ओरिजिन पर बैठ गए, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि वो कैसे चल रहा है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, ये इस O से R डिस्टेंस पर कह लें या इसका R जो है इसकी पोजीशन वेक्टर है, कैसे ही कह लें, जहाँ R को X Y Z के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस रूप में। तो हम ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये कहाँ से आया, हमने एक ओरिजिन लिया और उस ओरिजिन से हमने इस पॉइंट को देखा, ऑब्जर्व किया, तो वो इस तरीके से दिखाई दिया, ठीक है। तो ये आर जो है इट रिप्रेजेंट द
position of a point in the space or in the coordinate system, which is the Cartesian coordinate system in our case. Correct? Now, so अगर मैं फ्लूइड और कुछ फ्लो प्रॉपर्टीज की बात करूंगा इसके साथ में, तो फ्लूइड और फ्लो प्रॉपर्टी, जैसे कि मैं वेलोसिटी की बात करूं, जैसे कि मैं प्रेशर की बात करूं, जैसे कि मैं डेंसिटी की बात करूं, ये सब चीज़ें, तो ये क्या होंगी, इनको हम फंक्शन ऑफ आर एंड टी के रूप में व्यक्त कर सकेंगे। जब लैग्रेंजियन की बात थी तो हम क्या कर रहे थे, फंक्शन ऑफ इनिशियल वेक्टर और टी के रूप में व्यक्त कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं हम, फंक्शन ऑफ आर एंड टी। अभी जो पोजीशन है उसकी बात की जा रही है, ठीक है ना, ये ध्यान रखने की बात है। तो यहाँ पर Q जो है इसको हम ऐसे ही आई यू जे वी के डब्ल्यू इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं और दोनों कंपोनेंट को आपस में तुलना कर सकते हैं। तो यू वी डब्ल्यू भी आर और टी के ही एलिमेंट बन के सामने आएंगे, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो रिलेशनशिप, नेचुरली जब हम पढ़ रहे हैं, मैंने एक मेथड बताया लैग्रेंजियन, फिर उसके बाद दूसरा मेथड डिस्कस किया है आइलरियन, लेकिन फ्लूइड फ्लो तो वैसे ही हो रहा है। तो फ्लूइड फ्लो वैसे ही हो रहा है, सब प्रॉपर्टीज़ वैसी ही हैं, इसके लिए ये दोनों मेथड जो हैं ये आपस में एक दूसरे से इस तरीके से रिलेटेड होने चाहिए कि मैं एक मेथड की बात करूं तो उससे दूसरे मेथड में कन्वर्ट किया जा सके, दूसरे मेथड की बात करूं तो उससे पहले मेथड में कन्वर्ट किया जा सके, या मैं यूँ कहूं कि दोनों ही मेथड एक ही तरह के फ्लो को दर्शाते हैं, ऐसा हम बता सकें। तो उसके लिए हम इस रिलेशनशिप को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लैग्रेंजियन टू आइलरियन हम रिलेशनशिप ला सकते हैं क्या। तो मान लीजिए कि मैं लैग्रेंजियन फॉर्म में या लैग्रेंजियन मेथड से मैं कोई क्वांटिटी फ्लूइड की उसको मैं स्टडी कर रहा हूँ, कोई क्वांटिटी कह लूँ या मैं कोई प्रॉपर्टी कह लूँ, उसको मैं कर रहा हूँ। तो लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन में उस प्रॉपर्टी Q को मैं कैसे लिखूँ, Q इज़ फंक्शन ऑफ ए बी सी एंड डी, ए बी सी आर इनिशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ अगर मैं स्पेस पे कोई भी पॉइंट ले लूँ एक्स वाई जेड, लैग्रेंजियन में ही बात करना, वो भी नहीं इनिशियल, तो ये एक्स वाई जेड क्या होंगे, ये एक्चुअली एक्स भी ले लूँ चाहो तो, चाहे वाई ले लूँ, चाहे जेड ले लूँ, ये सब क्या होंगे, दीज मस्ट बी सम फंक्शन ऑफ इनिशियल कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम टी, ये होना ही चाहिए है। तो लैग्रेंजियन मेथड में यही होता है। तो x को भी f1 ए बी सी टी के रूप में डिनोट कर सकते हैं, y को ए बी सी टी के रूप में डिनोट कर सकते हैं, z इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ ए बी सी एंड टी। Now we have got three relation for the three quantities. So we can express A, B and C in form of x, y and z because we have got three equations. तो तीन equations अगर हैं तो मैं उसको solve करूँगा तो I can get a relationship like this where A is a function of, A is some another function of x, y, z and t, B is another function of x, y, z and t and C is another function of x, y, z and t। इस तरीके से तीन फंक्शन मैं इसके भी प्राप्त कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैंने जो R है, जो जनरल कोऑर्डिनेट है ना, उसको ए बी सी के रूप में प्राप्त कर लिया, उसको ए बी सी के रूप में प्राप्त कर लिया और वो तो था ही मेरे पास इनफैक्ट। और जो ए बी सी हैं इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हैं, अब उसको मैंने जनरल कोऑर्डिनेट्स यानी आर के रूप में प्राप्त कर लिया। यानी कि अब जो भी कोई पोजीशन है उसको मैं आर के रूप में अगर लिख पाऊँ तो इसका क्या मतलब हो गया, मेरे पास कार्टेशियन एलरियन सिस्टम आ गया। तो इसका मतलब ये है कि यदि मैं ए बी सी को एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिख पाता हूँ तो मैं कोई भी जो प्रॉपर्टी है उसको इसी रूप में लिख पाऊंगा। ये क्या थी, ये थी इसमें ए बी सी की जगह मैंने ये पुटअप कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स वाई जेड एंड टी में रिलेशनशिप आ गया। इट मीन्स आई हैव गॉट दी एलरियन फॉर्म, ठीक है। यहां ऊपर तो क्या थी, ये लैग्रेंजियन फॉर्म थी। इस लैग्रेंजियन फॉर्म से मैं
पलट के आइलेरियन फॉर्म तक पहुंच गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं आइलेरियन टू लैग्रेंजियन फॉर्म की बात करूं तो देखिए वहीं से शुरुआत करते हैं। मैं कहता हूं कोई क्वांटिटी है जो आइलेरियन डिस्क्रिप्शन में इस तरीके से लिखी जाती है। आइलेरियन में मतलब मैं एक्स वाई जेड और टी के रूप में उसको लिख रहा हूँ। अब मैंने एक बात कही, मैं 3 वेलोसिटी कंपोनेंट हैं, एक है यू, एक है वी और एक है डब्ल्यू। मैं उसको भी, चूँकि जब मैं कह रहा हूँ सारी क्वांटिटी को मैं इस आइलेरियन डिस्क्रिप्शन में लिख सकता हूँ, तो इन 3 को भी लिख सकता हूँ। तो मैंने u को लिखा f1 xy z and t, v is f2 xy z and t and w is f3 xy z and t. ठीक है, all 3 quantities are some function of x, y, z and t. So if we try to convert it into the Lagrangian description, what will we get? Now u is equal to del x by del t, that I know it. And what is x? X is actually a function of a, b, c and t if we talk about the Lagrangian description. अगर Lagrangian description के बारे में बात करें तो जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं, जो भी नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स हैं, जो भी अभी की पोजीशन है, उस पोजीशन को इनिशियल पोजीशन के रूप में लिख सकता हूँ। दैट्स व्हाई आई कैन राइट x as the function of a, b, c and t. Correct? So what I have got? u is equal to del x by del t. Now u is equal to del x by del t है तो u की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट अप कर ली। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया? del x by del t is equal to function of x, y, z and t. ठीक है, ये क्या है? This is actually a linear first order differential equation. फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये एक लीनियर रिलेशनशिप है। दोनों ही बातें यहाँ से साफ साफ दिख रही हैं। इट इज़ अ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी सॉल्व, जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और न सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं बल्कि अगर हमें इनिशियल कोऑर्डिनेट्स मालूम हैं, जो कि यहाँ पर हमारे ए, बी, सी, या मैं कह लूँ अगर x0, y0, z0 हैं, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स अगर हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन के में जो कांस्टेंट आने वाले हैं उनको भी रिमूव करके और x0, y0, z0 के रूप में उसको निकाल सकता हूँ। इसका मतलब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो आई कैन गेट दिस काइंड ऑफ फंक्शन, दैट इज x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x0, y0, z0 एंड t। यहाँ ये है क्या? ये एक्चुअली x0, y0, z0 जो है, दीज आर इनिशियल वैल्यूज ऑफ x, y, z एट t इज इक्वल टू t0। ठीक है, तो यानी इनिशियल जो इंस्टांस है, शुरुआती जो समय है, उस समय क्या वैल्यू रही होगी एक्स वाई जेड की, वो हमने कह दी x0, y0, z0 है। ठीक है, नॉर्मली हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्चुअली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी से। इसका मतलब मुझे यहाँ पर x इज इक्वल टू f1 x0 y0 z0 की बजाय ये लिख देता तो भी काम चलता, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यदि ये चीज़ आ गई, इसी तरीके से मैं y निकालूंगा। y शुड बी इक्वल टू अनदर फंक्शन दैट इज f2 ऑफ a, b, c and t and z is equal to some another function that is f3 of a, b, c and t. So we can get the q, that is the initial quantity, which is represented in the Eulerian description as q is equal to q, x, y, z and t. It can be converted to the Lagrangian description as this relation. So we have converted Eulerian to Lagrangian, and in the previous article we have converted Lagrangian to Eulerian description. So these are the two cases. So this is our lecture on Lagrangian and Eulerian method. Now in another lecture, in the forthcoming lecture, we will discuss some other fluid and flow properties and some more conceptual things about the fluid and flow properties. So stay tuned guys, and all the best.